नमस्कार, मैं हूं मनोज मेनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुर्गापुर केस में पीड़ित का इलाज भले ही चल रहा है, लेकिन सियासत जारी है। वहीं इस मामले में पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पर गलत बयानी का इल्जाम लगाया है। लेकिन इन सबसे अलग ताजा अपडेट यह है कि घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। दुर्गापुर रेप केस में 5वें आरोपी को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन इंसाफ का सवाल अभी जिंदा है। जिस तरह से इस मामले में सियासत हो रही है, उससे इंसाफ की बुलंद आवाज अब राजनीति के शोर में दबने लगी है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में MBBS स्टूडेंट्स गैंगरेप केस में पुलिस ने सोमवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने रविवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 आरोपी फरार थे। इंसाफ के इस मामले को सियासी तौर पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है और उसने इंसाफ की मांग को लेकर धरना भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो आपने खुद बंगाल को बेटी बोल के चुनाव जीता 2021 में, चुनाव मेरा साथ हार गया, लेकिन आंकड़ा मिला, मेजोरिटी मिला। उन्होंने एक बार फोन भी नहीं किया। बाकी तो जो है मेन एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ अब तक। 3 हुआ था, आज एक TMC का लीडर अरेस्ट हुआ है, नासिरुद्दीन। दुर्गापुर नगर निगम का कैजुअल स्टाफ, इसका साथ TMC का जो गैंगरेप का साथ सीधा संपर्क का तो साबित हो गया नासिर अरेस्ट होने का बाद। ये सब मैं सुन लिया। बाकी जो करना है कर रहा हूँ। बाकी सब बात तो बोलना नहीं है। उनको जलोसर जाना है, उसको करके यहाँ जो 164 कोर्ट में कराना जो लीगल प्रोसीड्योर है वो तुरंत कराना चाहता है, करके उनको बेटी को भुवनेश्वर एम्स में लेना जाना चाहता है और हायर एंड बेटर ट्रीटमेंट। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही घटना पर दुख जता रही हूँ, लेकिन सवाल वो भी उठा रही हैं, जिसे लेकर अब पीड़ित के पिता ने सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो आधी रात का मसला नहीं है, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रही हैं। वो तो देखिए, वो तो लड़की का दर्द नहीं समझेगा। आपको किट से कोई ऑफर मिला है? कुछ नहीं, मेरे को कुछ ऑफर नहीं चाहिए। मेरे को दूसरी को न्याय दीजिएगा। मेरे को हम जल्दी उड़ीसा निकल जाएंगे, यहाँ से हम नहीं रहेंगे। आप उड़ीसा चले जाएंगे? हाँ, हम उड़ीसा। इसके अलावा पीड़ित के पिता ने ये भी कहा कि वो अपनी बेटी को बंगाल से ओडिशा ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी सुरक्षा यहाँ से ज्यादा वहाँ बेहतर हो सकेगी। दूसरी तरफ लड़की ने जो बयान दिया है वो बताता है कि किस तरह बेखौफ होकर दरिंदों ने ये सब कुछ अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को जो बताया है उसके मुताबिक जब 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। फिर आरोपियों ने मेरा फोन छीन लिया और जंगल में ले गए, जहाँ 3 ने रेप किया। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। फिर मेरा मोबाइल वापस करने के लिए पैसे भी मांगे। पीड़ित परिवार से मिलने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल वही है कि कब तक। इसके पहले आरजीकर केस का हश्र सभी देख चुके हैं, जिस तरह से उसमें एक डॉक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब एक बार फिर दुर्गापुर के इस केस ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की हिफाजत को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब सारा दारोमदार पुलिस के ऊपर है। इस मामले में इंसाफ के लिए वो कैसे सबूत इकट्ठा करती है, क्योंकि किसी भी अपराधी को सजा